मोदी जी, सोनिया जी, आपके ढाबे पर पहली बार आए खाना खाने के लिए हम, लेकिन आपने थाली लगाने में बहुत टाइम लगा दिया। आपके इस बांस ढाबे का दूर दूर तक नाम हो गया है। मोदी जी, आपने, राहुल ने और सोनिया जी ने पार्टनरशिप में ये ढाबा खोला है। वैसे इस बांस ढाबे को बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा, जंगल से ये बांस ले आए होगे तुम। अखिलेश, इस बांस ढाबे को बनाने में बहुत वक्त लग गया और तुम कह रहे हो कि ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा। ये कोई बांस हम कोई जंगल से तोड़ी लाए, शहर से खरीद कर लाए ये बांस। और रही बात थाली देर से लाने की, देखो अखिलेश, हम अपने इस ढाबे का नाम दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा खाना देते हैं कि आदमी एक बार खाए तो 10 बार आए हमारे ढाबे पर। इसीलिए खाना परोसने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अब तुम थाली में देखो, समोसे भी हैं, मिठाई भी है, छोले भी हैं, दही भी है। हाँ मोदी जी, वैसे तो थाली में तुम्हारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सारे पकवान है, बस गरम गरम रोटी तंदूर से निकलवा के ले आओ। अभी लाते हैं गरम रोटी। राहुल देखो, तंदूर पर गरम गरम रोटी ही बना रहा है। अरे मोदी जी, मैंने तंदूर से 3-4 रोटी निकाल कर रख तो दी गरम गरम, यही ले जाओ, अखिलेश को दे दो। मोदी जी, ये कड़ी और ले जाओ अखिलेश और डिम्पल के लिए। कड़ी रह गई थी थाली में, उसके बाद जब अखिलेश रोटी खा ले तो ये चावल ले जाना। नहीं सोनिया जी, चावल की अभी कोई जरूरत नहीं है, पहले रोटी तो खा ले। और वैसे भी मैं तो रोटी रोटी खाता हूँ, ये डिम्पल जरूर बात को थोड़े चावल खाती है। वैसे मोदी जी, आपने बताया नहीं, इस ढाबे में आप तीनों लोगों की बराबर की पार्टनरशिप है? नहीं अखिलेश, तीनों लोगों की बराबर की पार्टनरशिप नहीं है। इस ढाबे में 50% का मालिक मैं हूँ और बाकी 50% में सोनिया जी और राहुल मालिक हैं, यानी कि आधा मालिक मैं हूँ, आधे में सोनिया जी और राहुल हैं। लेकिन मोदी जी, आप एक बात बताओ, आपने ये बांस से ढाबा क्यों बनाया? अरे डिम्पल, तुम्हें क्या लेना देना मोदी जी ने बांस से ढाबा बनाया या ईंट से ढाबा बनाया? तुम्हें खाने से मतलब है, खाना खाओ। वैसे मोदी जी, आपकी एक थाली का रेट क्या है? थाली का रेट अखिलेश सोनिया जी बताएंगी, मेरा तो काम खाना परोसने का है और रोटी बनाने का काम राहुल का है। भाई मेरे हिसाब से 5,000 रुपए की एक थाली का रेट है। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो? 5,000 का तो ये तुम्हारा ढाबा ही होगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बताओ लालू जी, इस वाटर पंप को कितनी देर बाद इस बोर से हटाओगे? अरे तुम जल्दी से अपना वाटर पंप हटा लो, उसके बाद मैं अपना वाटर पंप इस बोर पे फिट कर दूं। तुम्हारे तो खेत में पूरी तरीके से पानी हो गया, मेरा खेत तो सूखा पड़ा है। देखो अब मैं कितनी देर से वाटर पंप लिए बैठा हूँ, लेकिन तुम अपने वाटर पंप को बोर पर से हटा ही नहीं रहे हो, जिससे कि अपना वाटर पंप बोर पे फिट करूं और मेरे खेत में पानी की सिंचाई चालू हो। देखो मोदी जी, अभी तो काफी टाइम लगेगा। अभी मेरा पूरा 2 बीघा खेत पानी से भरने के लिए रह गया है, यानी कि 2 बीघा खेत में सिंचाई और होना है। उसके बाद आराम से अपना वाटर पंप इस बोरिंग पर रख लेना, मैं अपना वाटर पंप हटा लूंगा। लेकिन लालू जी, ये बात तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे मैं और मोदी जी कम से कम 2 घंटे से अपना वाटर पंप लिए हुए यहाँ पर बैठे पड़े हैं और देखो हमारा खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है, तुम्हारा तो वाटर पंप आराम से चल रहा है और खेत में सिंचाई कर रहा है। तो राहुल, मुझे एक बात बताओ, मैं अपने आधे खेत की सिंचाई करके छोड़ दूं और तुम्हारी सिंचाई चालू कर दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मेरा खेत आधा सिंचाई करा हुआ रह जाएगा। ये लालू जी, इतनी दिक्कत होती ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो बिल्कुल इतनी दिक्कत नहीं होती। असल में बारिश ना होने से बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए सारे के सारे धान की रुपाई वाटर पंप से खेत में पानी भर के की जा रही है। यही बात तो है मोदी जी, मैं क्या बताऊं आपको, महीनों से बारिश तो हो ही नहीं है, सूखे के आसार लग रहे हैं। अब वाटर पंप भी जमीन की प्यास कहां तक बुझाए? 1 बीघा खेत में कम से कम 2 घंटे तक वाटर पंप को चलाना पड़ रहा है तो जाकर पानी भर पा रहा है खेत में। और तुम कह रहे हो कि मैं आधा अपना खेत भरा हुआ छोड़ दूं और अपना वाटर पंप हटा लूं, तुम्हारा वाटर पंप अपने बोरिंग पर रखवा लूं। चलो कोई बात नहीं है लालू जी, आप अपने खेत की सिंचाई कर लो। हम तो सुबह से यहाँ पर इंतजार कर ही रहे और 2-3 घंटे बैठे रहेंगे, क्या करें भाई? आपका बोरिंग है, आप वाटर पंप अभी हटाओ या 10 घंटे बाद हटाओ, हम क्या कर सकते हैं? जब तुम वाटर पंप हटाओगे तभी हम अपना वाटर पंप फिट करेंगे और खेत की सिंचाई चालू करेंगे। इतनी परेशानी तो आज तक नहीं हुई है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, सोनिया जी, क्या बताऊं, तुम्हारे खाने में पता नहीं जादू है, जो एक बार खा लेता है वो बार बार खाने के लिए आता है। अब देखो, 1 प्लेट थाली खाने के लिए मैं पानी में घुस के तुम्हारी नाव ढाबे के पास आता हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ राहुल, इस नाव को थोड़ा किनारे पे तो कर लिया करो,
कमर कमर बराबर पानी है। इतना अंदर घुस के हमें थाली लेने के लिए आना पड़ता है। देखो मोदी जी, इससे ज्यादा किनारे पर मैं अपने नाव ढाबे को नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे नाव ढाबे में 50 तरीके के पकवान हैं और नाव ढाबे का वजन बहुत है। अगर मैं कम पानी में ले जाऊंगा अपनी नाव को तो मेरा नाव ढाबा डूब जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे नाव ढाबे का खाना खाना है तो पानी में घुस के तो आना ही पड़ेगा। लेकिन सोनिया जी एक बात तो बताओ, आपने पूरे शहर से बाहर इस बड़े से तालाब के अंदर नाव में ढाबा क्यों खोला है? अरे शहर में या रोड पर हाईवे पर कोई एक दुकान में अच्छा सा ढाबा खोल लेते। देखो योगी जी, हमारे पास दुकान का किराया देने के लिए तो है नहीं, इसीलिए हमने इस नाव में ही ढाबा खोल दिया। और जिसे हमारे ढाबे का खाना खाना है उसे पानी के अंदर आना पड़ेगा। अब तुम खुद अपने ही आपको देख लो, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं होता तो ये थाली लेने के लिए पानी के अंदर थोड़ी आते। ये बात तो है सोनिया जी, आपके खाने का स्वाद ही इतना बढ़िया है, दिल करता है खाते ही जाओ खाते ही जाओ। थोड़ी सी रसीले आलू की सब्जी और डाल दो इस पत्तल में। राहुल, तुमने थाली में चावल देना कम कर दिए, चावल और डालो थाली में। अच्छा एक बात बताना राहुल, तुम इतने ज्यादा पकवान इसी नाव के अंदर ही पकाते हो? और मोदी जी कहां पर पकाएंगे, इसी नाव के ही अंदर सारे के सारे पकवान तैयार करते हैं। और रही कम चावल देने की बात, महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ती जा रही है। अच्छा राहुल, ये अखिलेश क्या लिए जा रहा है? अखिलेश के पास क्या है ये? अरे मोदी जी ये केक है, केक। मैंने केक लिया है राहुल के नाव ढाबे में से। अरे राहुल, तुम अपने नाव ढाबे में केक भी बनाती हो क्या? अरे मोदी जी, केक क्या, हर चीज बनाता हूँ मैं अपने इस ढाबे के अंदर। राहुल, तुम्हारी नाव ढाबे की बहुत बिक्री है। अगर बिक्री नहीं होती तो इतने पानी के अंदर घुस घुस कर भी लोग खाना खाने के लिए आते हैं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, आपके पास तो 2 बैल थे, ये भैंसा क्यों खरीद कर ले आए? राहुल क्या बताऊं, उन 2 बैलों को मैंने बेच दिया। वो दोनों के दोनों बैल कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। खेत की कोई जुताई भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, बैलगाड़ी को भी अच्छी तरीके से नहीं खींच पा रहे थे। बैलगाड़ी के ऊपर एक भी बोरा वजन रख दो तो वो बैल एक कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसीलिए मैंने दोनों के दोनों बैलों को बेच दिया और उनकी जगह पर एक भैंसा ये खरीद कर लाया हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, एक भैंसा आपके खेत की जुताई थोड़ी कर लेगा, आपको तो एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक भैंसा और खरीद लेंगे। फिलहाल तो मैं अभी भैंसा गाड़ी से ही काम चलाऊंगा, क्योंकि मैंने एक भैंसे से चलने वाली एक भैंसा गाड़ी बना ली। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये भैंसा कितने रुपए का खरीद कर लाए हो? राहुल एक बात बताऊं, ये कितने ही रुपए का मैं भैंसा खरीद कर लाया हूँ ये पूछने की तुम्हें क्या खुजली है? और इसके सामने से हट जाओ, ये मारने के लिए लिपट पड़ता है। बहुत ही बेइंतहा खतरनाक भैंसा है, देख नहीं रहे हो कितना मोटा डंडा लेकर मैं आया हूँ इसके साथ में। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, आप इस भैंसों को खतरनाक भी बता रहे हो और इसके ऊपर बैठकर भी आ रहे हो। अगर ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो इसके ऊपर बैठकर क्यों आ रहे हो? राहुल, मैंने इसे काबू में कर लिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर बैठकर आ रहा हूँ। और इतनी आसानी से इसने अपने ऊपर मुझे बैठने के लिए तोड़ी दिया है। दिन में तारे नजर आ गए इसके ऊपर बैठने के लिए मुझे। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, इतना खतरनाक भैंसा लेकर क्यों आए हो, खरीद कर क्यों लाए हो, और कौन से गाँव से लेकर आए हो इसे? 2 गाँव छोड़कर एक गाँव है, जो उसी गाँव में केजरीवाल जी का घर है, उन्हीं के घर से ये भैंसा खरीद कर लाया हूँ। उन्होंने बताया ये भैंसा तो बहुत खतरनाक है, लेकिन काम का भी बहुत है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही मेहनती भैंसा है ये। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, भैंसा गाड़ी चलाकर आप कितना कमा लोगे जब तक आप खेत की जुताई नहीं करोगे? और खेत की जुताई करने के लिए आपको एक भैंसा और खरीदना पड़ेगा। भैंसा तो राहुल खरीदना पड़ेगा, एक बार इस भैंसे से भैंसा गाड़ी चलाकर थोड़ा पैसा कमा लूं तभी दूसरा भैंसा खरीदूंगा। और जब 2 भैंसे हो जाएंगे तो खेती की जुताई भी करने लगूंगा, हल भी चलाने लगूंगा। फिलहाल तो मैं एक भैंसे से भैंसा गाड़ी ही चलाऊंगा। राहुल, अब भी तुम इस भैंसे के सामने से हटे नहीं हो, अगर इसने मार उड़ दिया मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, मैंने आपके कहने में टाइप राइटिंग का कोर्स करके टाइप राइटिंग सीखी और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके ये टाइप राइटर खरीदा, लेकिन इस धंधे में तो कोई कमाई नहीं हो पा रही है। अच्छा खासा मैं खेती बाड़ी करता था, आपने इस काम में मुझे फंसा दिया। राहुल, इस धंधे में मैं भी फंसा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी इस धंधे में फंसा दूं। इसीलिए मैंने तुमसे बोला कि टाइप राइटिंग के काम में बहुत फायदा है, तुम टाइपिंग करना सीख लो, टाइपिंग का कोर्स कर लो और एक टाइप राइटर खरीद लो। तुमने मेरी बात मानी भी, तुमने टाइपिंग भी सीखी और एक टाइप राइटर भी खरीद लिया। लेकिन जैसी मैं खाली बैठा हूँ, अब तुम भी वैसी खाली बैठी हो। मुझे बहुत बुरा लगता था, तुम खेती बाड़ी करके कमाते थे और मैं खाली बैठा रहता था, तो मैंने सोचा तुम्हें बातों में फुसलाकर अपने ही धंधे में ले आता हूँ। बस तुम्हें ये बताना होगा कि मेरी कमाई बहुत होती है।
बस मैंने यही बताया तुम्हें। लेकिन मोदी जी ये तो बहुत गलत बात है। आपका जब धंधा सही तरीके से टाइपराइटर का नहीं चल पा रहा था तो आपने मुझसे ये कह के कि टाइप राइटिंग में बहुत फायदा है मुझे भी इसी काम में धकेल दिया। पूरा पूरा दिन हो जाता है, एक बंदा भी टाइपिंग कराने के लिए नहीं आता है। वो देखो लालू जी भी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। अरे एक कस्टमर बढ़ा रहा है अपनी तरफ। भाई साहब एक जरा एप्लीकेशन को टाइप कराना है, कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे भाई साहब। एक बात बताओ, एक पेज की टाइपिंग कराना है या 2 पेज पे एप्लीकेशन टाइप कराना है? भाई साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो लाल साइड बैठे हुए हैं इनसे बात कर रहा हूँ। देखा मोदी जी, देखा, ये मेरे पास आए, मुझसे टाइपिंग कराने के लिए आए हैं। बताओ भाई साहब कौन सी एप्लीकेशन टाइप कराना है? पहले ये बताओ एक पेज पर एप्लीकेशन टाइप करने के कितने रुपए लोगे? अरे भाई साहब बिल्कुल फ्री रेट में कर दूंगा टाइपिंग, बिल्कुल फ्री रेट में 50 रुपए में आपकी एक एप्लीकेशन को टाइप कर दूंगा। भाई साहब इधर आ जाओ, इधर 25 रुपए में मैं तुम्हें एक पेज पर टाइपिंग करके दे दूंगा। 10 रुपए में एक पेज पर मैं टाइपिंग करके दे दूंगा। आ जाओ इधर, आ जाओ मेरी तरफ। 10 रुपए से भी किसी को कोई रेट कम करना है बताओ, नहीं तो मैं मोदी जी के पास अपनी एप्लीकेशन को टाइप करा ले रहा हूँ। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल योगी जी, तुम मोटरसाइकिल के ऊपर क्यों बैठे पड़े हो? तुम कम से कम इस ठेले में धक्का लगा दो। अरे मोदी जी एक बात बताओ, हम धक्का क्यों लगाएं? हमने आपको यहाँ से घर तक पहुँचाने के पूरे 100 रुपए देने का वादा किया है और आपसे ये भी कहा है कि मोटरसाइकिल को आपकी ठेले पे रखेंगे और फिर ऊपर से हम भी मोटरसाइकिल पे बैठेंगे। अरे हमारी मोटरसाइकिल खराब नहीं होती तो आपके ठेले पर हम अपनी मोटरसाइकिल थोड़ी रखते। एक तो हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई, हम वैसी परेशान हैं, और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि नीचे खड़े होकर हम धक्का लगाएं आपके ठेले में। राहुल एक बात बताओ, तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब हो गई, चलो कोई बात नहीं है, और मैंने तुम्हारी मोटरसाइकिल को अपने ठेले पे रख लिया, इस बात को भी मैं मानता हूँ। और इस काम के तुम मुझे 100 रुपए दोगे तो कौन सी दौलत दे दोगे? अरे तुम दोनों को और मोटरसाइकिल को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा धक्का लगा दो। मोदी जी एक बात बताओ, अगर मैं इस मोटरसाइकिल से उतर जाऊंगा तो इस मोटरसाइकिल का हैंडल कौन पकड़ेगा? अरे राहुल हैंडल पकड़कर इस मोटरसाइकिल का क्या करोगे? तुम्हारी तो मोटरसाइकिल मेरे ठेले पर रखी हुई है, मैं जिधर भी ठेले को मुड़ाऊंगा उधरी को तो जाएगी, तुम्हारे हैंडल मुड़ाने से मोटरसाइकिल थोड़ी मुड़ जाएगी। अरे योगी जी तुम ही उतर जाओ इस मोटरसाइकिल से, ये राहुल नहीं उतर रहा है इस मोटरसाइकिल से, तुम ही धक्का लगा दो। देखो मोदी जी एक बात बताओ, जो बात राहुल ने आपसे हिंदी में बोली मैं भी वही बोल रहा हूँ, एक ही बार में समझ जाना। आप इस मोटरसाइकिल को हमारे घर तक पहुँचाओगे ठेले पर रखकर, और उस काम के लिए हम आपको 100 रुपए देंगे। और पहले ही हमने इस बात को भी आपको बता दिया था कि ठेले के ऊपर हम मोटरसाइकिल रखेंगे और मोटरसाइकिल के ऊपर हम दोनों बैठेंगे। तो आप हमसे धक्का लगाने को किस बात को कह रहे हो? हम दोनों ही धक्का नहीं लगाएंगे। चलो योगी जी राहुल तुम दोनों ही लोग धक्का मत लगाओ, अखिलेश मुझे मिल गया, अखिलेश से ठेले में धक्का लगवा लेता हूँ। तुम तो ये समझ रहे हो 100 रुपए मुझे क्या दोगे, मुझे खरीद लिया। अरे अखिलेश इस ठेले में थोड़ा सा धक्का लगा दो, इस ठेलों को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मोदी जी एक बात बताओ, अरे आप इस ठेले पर खराब मोटरसाइकिल को रखे हुए हो, चलो बात समझ में आती है, लेकिन इस खराब मोटरसाइकिल के ऊपर इन दोनों को, योगी जी को और राहुल को क्यों बैठाले हुए हो? इन्हीं से धक्का लगवाओ, मैं धक्का नहीं लगाऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आपने पंचायत पर सब लोगों को बुलाया है, लेकिन कम से कम कुर्सी तो डाल देते, तुमने नीचे जमीन पे बैठा दिया। लालू जी बात ही ऐसी थी, घर पर बात करने की थी नहीं, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर खेत पर बुलाया है। तो सब लोग आ गए, पंचायत की शुरुआत की जाए। हाँ मोदी जी बोलो ना, कब तक ऐसी बैठाले रहोगे? मुझे धान की कटाई करने के लिए जाना है। अरे राहुल हर टाइम गुस्से में ही रहती हो, कम से कम बात तो सुन लिया करो। ऐसा है, मेरा कहने का ये मतलब है इस साल सब लोगों की धान की फसल अच्छी हुई है, तो मैंने सोचा अपना सब लोग मिलकर क्यों ना एक भंडारा करा दें। सब लोग थोड़े थोड़े रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और एक अच्छा सा भंडारा करा के पूरे गांव वालों को खिला देते हैं। बताओ मेरे इस फैसले का कौन कौन समर्थन करता है? जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो भंडारे में जितने भी रुपए देना चाहे वो दे सकता है, और जो कोई 1 रुपया भी ना देना चाहे तो उसका भी भला। मोदी जी मैं गाँव के भंडारे में 500 रुपए अपनी तरफ से सबसे पहले देता हूँ। मोदी जी अभी मेरी सही तरीके से धान की फसल कट नहीं पाई है, इसीलिए मैं पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन धान की कटाई के बाद 1000 रुपए मैं दे दूंगा। राहुल ये कोई चक्कर नहीं है, पैसे तो तुम्हें अभी देना पड़ेंगे, भंडारा परसों ही कराना है अपना लोगों को। मोदी जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं भंडारे में पूड़ी बना दूंगा, पूड़ी बनाने में मेरा पूरा समर्थन रहेगा।
अरे मोदी जी, इस बार तुम जानते ही हो मैंने आलू की फसल की पैदावार की थी और मेरी आलू की अच्छी पैदावार हुई है, इसीलिए मैं 1 क्विंटल आलू भंडारे में देता हूँ। और मोदी जी, मेरे किराना स्टोर की दुकान है, मैं अपने किराना स्टोर की दुकान पे से भंडारे के लिए वनस्पति घी और मिर्च मसाले दे देता हूँ सारे के सारे। योगी जी और नीतीश कुमार जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आप मेरे भंडारा कराने के समर्थन में आए और आपने आलू और मिर्च मसाले दिए। अब बस पूड़ी बनाने के लिए आटे का इंतजाम और हो जाए, कल ही को भंडारा करा देते हैं। कोई बात नहीं मोदी जी, आटा 1 क्विंटल में दे देता हूँ भंडारे के लिए। जब सब लोग भंडारे में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ। सब तो सब कुछ दे रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये अमित शाह जी और केजरीवाल जी कैसे चुप बैठे अकेले में। चलो कोई बात नहीं, आज की पंचायत सफल हो गई, भंडारे का इंतजाम हो गया, कल को भंडारा कराते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।